दुनिया में बजा पीएम मोदी का डंका, फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने दिया सर्वोच्च सम्मान। पापुआ के पीएम ने पीएम मोदी के छुए पैर। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा का किया शुद्धिकरण, पार्टी नेताओं ने छिड़का गंगाजल और गौमूत्र, हवन पूजन कर पढ़ी हनुमान चालीसा। 3 बजे से कश्मीर में G20 मीटिंग, चीन समेत 5 देश नहीं लेंगे हिस्सा। श्रीनगर पहुंचे डेलीगेट्स का पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, सत्येंद्र जैन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना, कहा तानाशाही के खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी जारी। 2000 के नोट बदलने पर आरबीआई के गवर्नर का बड़ा बयान, कहा 2000 का नोट लाने का मकसद हुआ पूरा, पॉलिसी के तहत उठाए कदम। पूर्व प्रधानमंत्री की पोती ने की मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात, पुलिस पर लगाए कई गंभीर आरोप, का शिकायत दर्ज करने में दिखाई ढिलाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी मौजूद, सभी के प्रांतीय अध्यक्ष भी मौजूद, निकाय चुनाव में सभी उम्मीदवार भी मौजूद और निकाय चुनाव के परिणाम पर लिया जा रहा फीडबैक, निकाय चुनाव के रिजल्ट व पार्टी कार्यों पर चर्चा। बैठक को लेकर कांग्रेस महासचिव शरद मिश्रा का बयान, पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में वोट फीसदी बढ़े। कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक शुरू, निकाय चुनाव में कांग्रेस को 5% मिले मतदान। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। निकाय चुनाव परिणाम के बाद अब लोकसभा की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर निकाय चुनाव के रिजल्ट और पार्टी कार्यों पर चर्चा को लेकर ये आम जानकारी सामने आई है। बैठक को लेकर कांग्रेस महासचिव शरद मिश्रा का भी बयान सामने आया है और पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में वोट फीसदी भी बढ़ गए हैं। तो पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में वोट फीसदी बढ़े और कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक की शुरुआत हो गई है। ये आम खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव में कांग्रेस को 5% मिले मतदान, तो महज 5% मतदान मिला। और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बताया जा रहा है अब मंथन होगा और निकाय चुनाव परिणाम के बाद अब लोकसभा की भी तैयारी शुरू कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। आज अहम समीक्षा बैठक यहां पर हो रही है। अध्यक्ष जी ने बैठक बुलाई है कि पार्टी में जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़े, जिला शहर अध्यक्ष वगैरह सारे लोग आए हैं। बात मूल ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 2% मत ही केवल उत्तर प्रदेश की जनता से आशीर्वाद के रूप में मिले थे। वो बढ़कर के इस चुनाव में 5% हो गए हैं। नगर निगम के चुनाव में 5% हो गए हैं। इससे पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है। हम सब नई ऊर्जा के साथ लोकसभा चुनाव में जाएं, ये मुख्य संदेश और यही भावना के साथ हम सब यहाँ पर आज इकट्ठा हुए। लेकिन अगली खबर दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी। सत्येंद्र जैन को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया और हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे। जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी है। ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर तबीयत बिगड़ी और हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में अब तक बंद थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने उनके जल्द स्वस्थ होने की बात कही है। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी है। और सत्येंद्र जैन को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल की ताज़ा तस्वीर सामने आई है। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे सत्येंद्र जैन। जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन माफ कीजिएगा की तबीयत बिगड़ गई। सत्येंद्र जैन फिलहाल इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनका काफी वजन भी कम हो गया। सत्येंद्र जैन को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में अब तक बंद थे। और ये आम खबर आपको बता दें, जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी।
खबर अलीगढ़ से है, जहां पर पेपरमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और आग की चपेट में आकर 4 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। 4 से 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फैक्ट्री मालिक ने घटना को छिपाने का प्रयास किया। ललित अरोमा एक्सपोर्ट के नाम से पेपरमेंट फैक्ट्री लोधा थाना इलाके के लेखराजपुर बहरामपुर क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। चार से 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और फैक्ट्री मालिक ने घटना को छिपाने का प्रयास किया। तो फैक्ट्री मालिक ने घटना को छिपाने का किया प्रयास और ललित अरोमा एक्सपोर्ट के नाम से है पेपरमेंट फैक्ट्री। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां लोधा थाना इलाके के लेखराजपुर बहरामपुर क्षेत्र की ये पूरी घटना आपको हम बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर, पेपरमेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। तो पेपरमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर 4 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए हैं और घायलों को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर जहां पर जालौन से खबर है, गर्मी के चलते आगजनी की घटनाएं बढ़ गई हैं और शॉर्ट सर्किट से निकले चिंगारी बनी हादसे का सबब 6 से ज्यादा घरों में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। तेज हवा के चलने से आग फैल गई। आसपास के इलाके में एक घर में लाखों का शादी का सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू करने का प्रयास जारी और 2 घंटे के बाद पहुंचे दमकल कर्मी। मौके पर नहीं पहुंचा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी। पीड़ितों ने अधिकारियों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। 6 से ज्यादा मवेशियों की भी आग में जलने से मौत हो गई। कुठौंद थाना क्षेत्र के ग्राम शंकरपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 2 घंटे बाद पहुंचे दमकल कर्मी। मौके पर नहीं पहुंचा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी। तो मौके पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा है। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? फड़ियाँ जल गई और छपरा प्रास जल गए और अन्य लोगों के बहुत कुछ नुकसान हो गया। कितने घरों में आग लगी है लगभग? 10 घरों में। आपका क्या हुआ नुकसान ज़्यादा? 2 घर पर गए, बेड कूलर ये सब। अच्छा, शादी का सामान जल गया आपका भी? कब शादी थी? 27 तारीख की। लखनऊ से खबर, नगर निगम में डीजल चोरी करने वाला एक चालक गिरफ्तार कर लिया गया। 600 लीटर डीजल के साथ नगर निगम कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई है। गोमती नगर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और डाले के साथ 600 लीटर डीजल पुलिस ने जब्त कर लिया है। नगर निगम में डीजल चोरी की मिल रही थी शिकायतें। आरआर कार्यालय की ओर से दर्ज कराया गया था मुकदमा। नगर निगम का चालक ही करता था डीजल चोरी। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चोरी में कई और कर्मचारियों की संलिप्तता है। जल्द और कर्मचारियों पर होगी कानूनी कार्रवाई। तो जल्द ही और कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। और अगली खबर कानपुर से आपको हम बताते हैं, जहां खड्डे में अनियंत्रित लोडर गिरा है। लोडर सीखने के दौरान हुआ हादसा। लोडर में सवार थे कुल 5 लोग, जिसमें एक की मौत हो गई और बच्चे समेत 2 लोग घायल हो गए। खड्डे में अनियंत्रित होकर गिरा लोडर। राहगीरों की सूचना पर पहुंची है पुलिस। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के चंदनपुर गाँव की ये पूरी घटना बताई गई है। तो चंदनपुर गाँव की है ये पूरी घटना। अहम खबर आपको हम बता दें, और खड्डे में अनियंत्रित होकर गिरा लोडर। तो खड्डे में अनियंत्रित होकर गिरा लोडर। राहगीरों की सूचना पर पहुंची है पुलिस। कानपुर से खबर, जहां पर अनियंत्रित होकर एक लोडर खड्डे में जा गिरा और लोडर सीखने के दौरान यह हादसा हुआ है।
और अमरोहा में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। गढ़सियाना से बहन के घर मां को छोड़कर आ रहा था युवक और पुलिस ने ट्रैक्टर सहित चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गजरौला चौकी फ्लाईओवर NH हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर गढ़सियाना से बहन के घर मां को छोड़कर ये युवक वापस लौट रहा था। तो ये आम जानकारी, जहां अमरोहा में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। तो अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। अमरोहा से खबर, जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। युवक ने शरीर पर ब्लेड मारकर खुद को घायल कर लिया है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया है। दबंग जमीन पर करना चाह रहे थे अवैध कब्जा। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। जमीन की पैमाइश करने आ रही थी तहसील की टीम। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दे दी है। गजरौला थाना क्षेत्र के पकरौला गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दबंग जमीन पर करना चाह रहे थे अवैध कब्जा और जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट की बात सामने आई है। ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां जमीन की पैमाइश करने आ रही थी और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दे दी है। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दी गई है। गजरौला थाना क्षेत्र के पकरौला गांव का ये पूरा मामला बताया गया है। अमरोहा से खबर, जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। तो जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। युवक ने शरीर पर ब्लेड मारकर खुद को घायल कर लिया और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दबंग जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर कोरबा जिले की बांकी मोंगरा थाने में कुल 18 थाना और 3 पुलिस चौकी हैं और कमोबेश सभी थाना चौकियों में आपराधिक प्रकरण लंबित हैं, लेकिन बांकी मोंगरा थाने में 0 लंबित मामले हैं। बता दें कि इस थाने में साल 2021 में 213 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे, जबकि 22 में आपराधिक घटनाओं का आंकड़ा बढ़कर 276 तक पहुंच गया और वहीं इस साल अब तक महज 89 मामले ही सामने आए हैं। इनमें से कई संगीन अपराध भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी मामलों को सुलझाते हुए फाइल बंद कर दी। बता दें कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त कार्रवाई की बदौलत थाने में एक भी पेंडिंग केस नहीं है। 3 साल के भीतर थाने में कुल 568 आपराधिक मामले सामने आए, जिसमें से एक भी मामला जांच में पेंडिंग नहीं है। इस सक्रियता के लिए खुद पुलिस अधीक्षक ने भी पुलिस की पीठ थपथपाई है। बांकी मोंगरा थाने में वर्ष 2021 में 213 अपराध लगभग पंजीबद्ध किए गए थे और 2022 में 276, 23 में 79 अपराध अभी तक पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें अभी पेंडेंसी के नाम पे 0% है और बहुत कम पेंडेंसी है। इसी तरह मार्ग में भी बहुत कम पेंडेंसी है और 2022-21 पुराने मामले जितने भी हैं, मतलब बांकी मोंगरा थाने में 21 और 22 के कोई भी मामले पेंडिंग नहीं है। शिकायत भी 0 है, एक भी यहाँ पे शिकायत नहीं मिलेगी। 0% शिकायत है, सभी की जांच की जा चुकी है। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के शहादत दिवस के मौके पर दुर्ग जिले के सांकरा में आयोजित भरोसे का सम्मेलन आयोजन किया गया। इसमें महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों का भूमि पूजन भी किया गया। इसके साथ ही न्याय योजनाओं की 2028 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने स्वर्गीय राजीव जी को नमन किया। सीएम ने कहा कि पंचायती राज को मजबूत करना और कंप्यूटर क्रांति राजीव जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
आज न्याय योजना के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में सीधे राशि अंतरित कर हम छत्तीसगढ़ के किसानों को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 443 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 68 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से तैयार हुए 17 कामों का लोकार्पण और 374 करोड़ 87 लाख रुपए के 71 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इस मौके पर हितग्राही मूलक योजनाओं के हितग्राहियों की भी सामग्री वितरित की गई है। सोसाइटी अडानी ऑस्टर ग्रांट के B1 और B2 साइट के निवासियों द्वारा तीसरे धरने का आयोजन किया गया। इस धरने में अडानी ऑस्टर ग्रांट के चुने गए निवासियों ने RWA को समुदाय को उचित हस्तांतरण की मांग की। इस आंदोलन में RWA के साथ ही निकटवर्ती समुदायों के निवासी भी सहयोग किया, जो एक न्यायपूर्ण कारण के लिए साथ में एकजुट होने का समर्थन करता है। इस प्रदर्शन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया है, जिसमें ऑस्टर ग्रांट के RWA के अध्यक्ष CO हरि भगवान, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार, जनरल सेक्रेटरी चित्तरंजन, ट्रेजर नवदीप कौर, प्रवीण मालिक, यूनाइटेड एसोसिएशन के अध्यक्ष और श्री सरीन इमार, इंपीरियल के अध्यक्ष श्री नवदीप सिंह, STF ट्रिम्फ और RWA के प्रतिनिधि निकटवर्ती समुदायों के निवासी शामिल हुए। इन संघर्ष करने वाले निवासियों की मौजूदगी ने RWA को उचित हस्तांतरण की मांग को और बढ़ा दिया। और एक स्टंटमैन अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों का मनोरंजन करता है और खतरनाक स्टंट करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। दिल्ली से गुरदासपुर शिल्प मेले में पहुंचे स्टंटमैन रामप्रसाद की उम्र 66 साल है, लेकिन पंजाब में एक ऐसा स्टंटमैन है जो खुद को आग लगाकर 60 फीट की ऊंचाई से पानी में कूद जाता है, जिसे जंप कहते हैं। रामप्रसाद के निधन पर छलांग आज गुरदासपुर में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और इस वजह से शिल्प मेले में भारी भीड़ उमड़ रही है। मैं फायर जंप का प्रोग्राम करता हूँ, स्टंटमैन कलाकार हूँ मैं। और मैंने दिल्ली से बुलाए गए हैं, मैं आए थे। सर जी कहते हैं भाई सारा इतने मेला लगे आएगी तो आ जाओ, इधर कर्तव्य लगा के देखिए किस तरह बंदा। मैं इसी वास्ते आया। मैं इनको कहते हैं फायर जंप, मौत की छलांग। मैं पहले तो वर्दी पाऊँगा, वर्दी पा के सीढ़ी से ऊपर जाना है, ऊपर जाके अपने ऊपर पेट्रोल डालना, आग लगाना। यदि आप पटाखे भी बांधते हैं, उसके बीच में फिर पेट्रोल डाल करके आग लगा करके फिर ऊपर छाल ला के दिखाता हमने। और जिला गुरदासपुर के शहर बटाला के खजूरी गेट पेट्रोल पंप के पास एक युवक नशे की हालत में 10 वर्षीय बच्चे को जबरन उठा ले गया था और लोगों ने युवक को रोककर उससे पूछताछ की तो नशे में धुत युवक की तलाशी ली गई तो उसके जेब से पंजाब पुलिस का पहचान पत्र निकला। घटनास्थल के चश्मदीद रोहित व 10 वर्षीय बच्चे के भाई प्रभजोत ने बताया कि उक्त युवक बच्चे को जबरन उठा ले जा रहा था। बच्चा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युवक जो खुद नशे में था, जबरन ले जा रहे युवक को लोगों ने रोक लिया और बच्चे को छुड़ा लिया। जब उस युवक से पूछा गया तो वो खुद को पुलिसकर्मी बताने लगा और उसके पास से पंजाब पुलिस का पहचान पत्र भी निकला है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम युवक को थाने ले गई है। सब प्रॉब्लम थी ना, लड़का जड़ा एक बड़ा जाए एक लड़का सीगा जड़ा बड़ा वा वो कह रहा ਸੀ ਕਿ मैं मुलाजिम हाँ तो एक लड़का जो छोटे लड़की ना पढ़ के लैके जा रहा ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਘਸੀਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੂਰੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਸੀਟ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਸੀਟ ਰਿਹਾ, ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਫੋਨ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਾਂਜੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀਤੋ ਸਰਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ 7 ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਵਾਸੀ ਸੂਪਵਾਲੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਆਈ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਜੇ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ था? ਅਜੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਕੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? नहीं और कुछ नहीं। और गुरदासपुर पठानकोट जीटी रोड व मिल्क प्लांट चौराहे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 15 वर्षीय बालिका व 10 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक दूध प्लांट गुरदासपुर के सामने मौसी के साथ रहने वाली गांव नरपुर निवासी राजबीर का पुत्र अजयपाल अपने मामा की 15 वर्षीय पुत्री जैसिका व मामा का 10 वर्षीय बेटा कुलवंत के साथ घर से आया था। वो अपने स्कूटर पर निकले थे और दोपहर करीब 1:30 बजे दूध प्लांट चौराहे पर मोड़ काटते समय यह हादसा हुआ है। थाने मुंशी तक फोन आया सी कि मिल्क प्लांट लागे कोई एक्सीडेंट होया वा, उत्थे पहुंचो। और मैं इत्थे आया, इत्थे आके पता लगा कि मोपड़ का ते कैंटर का एक्सीडेंट होया वा ते जिहदे 2 बच्चे जख्मी हो गया, उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाया गया इलाज वास्ते। तो अजय कुमार की डैथ हो गई मौके से। लागे शागे असीं कैमरे चेक कर रहे हैं, तफ्तीश चल रही है, जो भी सामने आएगा उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। और अगली खबर आपको मुरैना से बताते हैं, जहां पर मानवता शर्मसार हो गई और रात के समय नहीं मिल रही बिजली की व्यवस्था। मुरैना से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तो ये आम खबर मुरैना से, जहां पर बामनोर क्षेत्र के ये पूरा मामला है। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई।
शमशान घाट में नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं। मुरैना से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अंतिम संस्कार के लिए नहीं है मूलभूत सुविधाएं और रात के समय नहीं मिल रही बिजली की कोई भी व्यवस्था। तो रात के समय बिजली की कोई भी व्यवस्था नहीं मिल रही है और मुरैना में मानवता शर्मसार हो गई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर भिंड के अस्पताल में डिजिटल एक्सरे की सुविधा भले ही निःशुल्क कर दी गई हो, लेकिन मरीजों को उसके लाभ के नाम पर एक्सरे फिल्म की जगह पर कास्ट कटिंग के नाम पर कागज पेपर पर प्रिंट आउट थमाए जाते हैं। इस तरह से किए गए बदलाव को लेकर मरीजों और डॉक्टरों दोनों ही असमंजस की स्थिति में है। दरअसल जब किसी व्यक्ति के शरीर में गंभीर चोट लगती है तो डॉक्टर सावधानी के तौर पर एक्सरे करवाते हैं, जिससे हड्डी या अंग के चोट की गंभीरता का पता लगाया जा सके। भिंड के जिला अस्पताल में भी आए दिन इसी तरह के मामलों के चलते एक्सरे कराने वालों की भीड़ तो लगती है। पहले जिला अस्पताल में डिजिटल एक्सरे कराने के लिए 100 रुपए की रसीद कटानी पड़ती थी, लेकिन सरकार ने ये सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क कराने के आदेश जारी कर दिए। जब से भिंड जिला अस्पताल में डिजिटल एक्सरे फिल्म की बजाय साधारण कागज के पेपर पर प्रिंटआउट के रूप में दिए जा रहे हैं। शासन का आदेश है कि सभी मरीजों के एक्सरे फ्री किए जाएं और वो किए जा रहे हैं। एक्सरे करने के बाद जिस डॉक्टर ने एक्सरे लिखा है उस डॉक्टर के पास उसके मोबाइल पर एक्सरे की प्रिंट भेज दी जाती है जो क्लियर होती है और उसमें वो देख के दवाई लिखता है। फिल्मों की कमी रहती है, महंगी पड़ती हैं। फिल्में सिर्फ एमएलसी केसेस को हम दे पाते हैं। एमएलसी केसेस भी बहुत हो रहे हैं भिंड जिले में। मरीज को कागज का प्रिंट देते हैं, लेकिन उसकी सही डिटेल, सही जानकारी डॉक्टर के मोबाइल में रहती है और मरीज के मोबाइल में भी दी जा सकती है और मांगने पर देते भी हैं। हर किसी को फिल्म देना संभव नहीं है क्योंकि फिल्में की सप्लाई सीमित है। जैसे प्लास्टिक का होता सर, हम सरकारी हॉस्पिटल में हमको कागज का मिला है। कागज का दिया? डॉक्टर ने एक्सरे को देख लिया है? डॉक्टर ने देख लिया। काय का एक्सरे निकलवाया था? जी हाथ में चोट है उसका। हाथ में चोट का एक्सरे निकलवाया? हाँ। किसको चोट लगी? चोट मैडम को लगी है। तो कागज की सीट पे दे दिया? दे दिया। तो डॉक्टर ने देख भी लिया? डॉक्टर ने देख लिया। और झुंझुनू शहर की तंग गलियों में सोमवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव को साइकिल पर देखकर लोग दंग रह गए। संभवतः ये पहला मौका था जब किसी जिला कलेक्टर ने गाड़ी की बजाय साइकिल से शहर की व्यवस्था को बारीकी से देखा। जिला कलेक्टर ने 1 नंबर रोड, गांधी चौक, शहीदान चौक होते हुए प्रभात टॉकीज के क्षेत्र का साइकिल से दौरा किया और इस दौरान उन्होंने नगर परिषद के आयुक्त को गलियों की तरफ साफ सफाई की व्यापक व्यवस्था करने और नालियों के नियमित रूप से सफाई करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साफ सफाई से शहर के सौंदर्य में तो इजाफा होता है, वहीं लोगों का स्वास्थ्य भी जरूरी है। जिला कलेक्टर ने शहर की सड़कों की मरम्मत करवाने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। नगर परिषद की ओर से गांधी चौक में कराए गए विकास तथा सौंदर्यीकरण के कार्यों की भी जिला कलेक्टर ने तारीफ की है। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त दिलीप पुनिया और विपिन चौधरी भी मौजूद रहे हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। इसी बीच एक अहम खबर सामने आ रही है अमेठी से। न्याय के लिए भटक रहा है परिवार और न्याय के लिए भटक रहा एक चौकीदार। चौकीदार के साथ विपक्षियों के द्वारा मारपीट का ये पूरा मामला है। चौकीदार के हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। यह बड़ी खबर अमेठी से आपको बताते हैं, जहां पर हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठा है पीड़ित। तो एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठा पीड़ित। आसपास आपको बता दें कि आस लगाकर बैठे चौकीदार की आंखों में आंसू दिखे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। पुलिस ने हालांकि अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है और चौकीदार के हाथ पैर में गंभीर चोटें भी आई हैं। मुंशीगंज थाना क्षेत्र के दलशाहपुर गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। न्याय के लिए भटक रहा चौकीदार, अमेठी से खबर। तो एक चौकीदार न्याय के लिए भटक रहा है। पुलिस विभाग के चौकीदार को अब तक न्याय नहीं मिला है।
तो पुलिस विभाग के चौकीदार को अब तक नहीं मिला न्याय और चौकीदार के साथ विपक्षियों के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। चौकीदार के हाथ पैर में गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसके बाद वो इसी हालत में लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है और एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठा है पीड़ित। हालांकि अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है और मुंशीगंज थाना क्षेत्र के दलशाहपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। अमेठी से खबर, न्याय के लिए भटक रहा चौकीदार। पुलिस विभाग के चौकीदार को अब तक न्याय नहीं मिला है और चौकीदार के साथ विपक्षियों के द्वारा मारपीट का ये पूरा मामला है। तो मुंशीगंज थाना क्षेत्र के दलशाहपुर गांव का है ये पूरा मामला। अमेठी से खबर है, जहां पर एक चौकीदार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है और लगातार न्याय के लिए भटक रहा चौकीदार। हालांकि अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन इसी हालत में चौकीदार धरने पर बैठा हुआ है। और फर्रुखाबाद जनपद के बाढ़ प्रभावित गंगा तट के समीपवर्ती गांव जंजाली, नगला, समैचीपुर, चितार व ढपलपुर, भोजपुर को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के सिंचाई विभाग की ओर से नई पहल की गई है, जिसमें 6 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से 3 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और जिसमें से कायमगंज तहसील क्षेत्र के शमशाबाद ब्लॉक के ग्राम समैचीपुर, चितार में बाढ़ से बचाव हेतु 84 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे परकोपाइन इस पर कार्य का जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने साथ में मौजूद रहे सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता प्रण कुमार को बरसात से पूर्व कार्य पूरे करने के सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। अगली खबर है जालौन से, जहां पानी को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। वहीं जिले के तमाम स्थानों पर जल संकट भी गहरा गया है, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं लोग दूर दराज से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। बता दें कि जिले के कई इलाकों में जल संकट गहरा गया है, चाहे आंटा थाना हो या उरई का उमरार खेड़ा, चुरखी रोड या फिर अन्य कई स्थानों पर पानी और बिजली की समस्या बनी हुई है। अच्छा, तो पानी कहाँ सप्लाई कर रहा है? पानी हमारा चुरखी बाईपास से स्टार्ट होता है, इसके बाद जालौन बाईपास के बाद रजिस्ट्री ऑफिस, जिला परिषद होते हुए अम्बेडकर चौराहा तक आते हैं। अच्छा, पानी निःशुल्क दे रहे हैं या पैसों में जा रहा है? पानी तो ये हमारा पैसे से है, बट जो बोतल वाले आते हैं या कोई कैंपर भराने आता है उनसे हम निःशुल्क सेवा है, उनसे कोई पेमेंट नहीं लेते। अच्छा, बाकी जो 4-5 डिब्बे लेते हैं तो उनसे पेमेंट है, 1 बोतल का, 2 बोतल का, 3 बोतल का, खुला बोतल 1-2 लीटर की कोई पैसा नहीं। अच्छा, तो पानी क्या दिक्कत में है? अभी पानी कहीं मिल नहीं रहा है? सप्लाई तो सर आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम लोग पानी जो वेस्ट कर रहे हैं उसे बचाना सीखें, यदि नहीं बचाएंगे तो आगे चल के पानी की कमी होनी ही है दिन प्रतिदिन। पानी कहाँ लाई है? इतना खराब पड़ा हुआ है। पानी गंदा भी है। पानी ऐसा ही निकलता गंदा है। तो वही पानी पी लेते आप लोग? अब है ही नहीं पानी, सुनवाई नहीं यहाँ पर पानी को लेकर, कहीं नहीं है सुनवाई। यूँ तो बुंदेलखंड में हमेशा से जल संकट रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहां पर पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं और यहां पर लगातार पानी की कमी होती जा रही है। और अगर बात की जाए तो गांव की, तो गांव में बहुत दूर से दराज से लोग पानी भर भर के अपने घरों पर ला रहे हैं। हालांकि पानी को लेकर जिस तरीके से पिछले दिनों हम लोगों ने खबर चलाई थी और उस तरीके से बताया था कि जहाँ गाँव के पाइप टूटे हैं, आटा जिस क्षेत्र में पानी की भारी कमी थी उसको तो पूर्ति करने के लिए अभी तक कोई कार्य नहीं किए गए। लेकिन जो पानी की समस्या शहर में भी जो मंडराने लगी, ये कहीं ना कहीं लोगों में जरूर चिंता बनती जा रही है। यही वजह है जो लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है कि क्योंकि उनको सुचारू रूप से पानी जिस तरीके से मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। अगर ज़िले के कई शहरों की बात करी जाए, कई तहसीलों की बात की जाए, तो उसमें आटा है, कुठौंद है, उरई है, कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर पानी की भारी समस्या पैदा होती जा रही है। अब देखना ये होगा कि पानी समस्या कैसे निजात पाया जाता है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज़ जालौन।
समाजवादी पार्टी के नेता व एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों के चलते चर्चा में बने हुए हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद उन्होंने एक और बयान दे डाला है। यह बयान साधु संत समाज को लेकर दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों और धर्माचार्यों को आतंकवादी और शैतान बताया है। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद कई जगहों पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सपा नेता के पुतले भी फूंके गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन्हीं विरोध प्रदर्शन के बीच अखिल भारत हिंदू महासभा के एक नेता ने उनकी जीभ काटने वाले को 51,000 रुपए बतौर इनाम देने की घोषणा की थी, जबकि बीजेपी के एक नेता ने मौर्य की जीभ काटने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया, जिस पर सपा नेता ने प्रतिक्रिया दी है। आप किसी को नीच नहीं कह सकते। अभी आपने देखा मैंने कौन से बात किया था, मैंने केवल इतना ही कहा था कि धर्म की आड़ में आप किसी को नीच नहीं कह सकते। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत लगातार भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी हुई है और उसी का नतीजा है कि आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण भाजपा सरकार निरंतर शून्य करती जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है कि संविधान की कसम खाकर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जब संविधान का सम्मान नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश गर्त में जाने का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं लोग। और आज हिंदू कहकर के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का वोट तो लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण का गला घोट रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रामनगर कोतवाली क्षेत्र में ग्रामीणों ने कई संदिग्ध मवेशियों के साथ पकड़ा था और ये सभी राजस्थान के निवासी थे। इन लोगों के पास नकदी, जेवरात और बाकी काफी सामान भी बरामद हुआ था, जिसकी सूचना पाकर कई थानों की फोर्स और एसपी मौके पर पहुंचे और सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। ग्रामीणों के द्वारा पकड़े गए इन संदिग्ध लोगों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिले। पुलिस पूछताछ में पता चला कि इस राजस्थानी बंजारा गिरोह के द्वारा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में चोरी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने सभी कड़ियों को जोड़ा और सभी वारदातों का खुलासा भी कर दिया। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मंडल और भभुआ के बीच करमनाशा स्टेशन के समीप मालगाड़ी के 2 वैगन बेपटरी हो गए और इससे अप डाउन और तीसरी लाइन भी बाधित हो गई। रेल रूट बाधित होने के चलते 4 घंटे तक इस रूट की ट्रेनें जहां की तहां खड़ी रहीं और सुबह करीब 9 बजे वैगन को पटरी पर लाया गया। इसके बाद परिचालन बहाल हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पर ट्रेन पकड़ने आए यात्री भी ट्रेनों की समुचित जानकारी नहीं मिलने से बेहद परेशान दिखे। उन्होंने रेल प्रशासन पर उचित जानकारी नहीं देने का आरोप भी लगाया। तो वहीं रेलवे विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए PDDU जंक्शन और गया में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। PDDU जंक्शन पर फोन नंबर भी जारी किया गया, तो वहीं गया जंक्शन पर भी फोन नंबर जारी किया गया। ट्रेनों के जहां तहां खड़े होने के चलते पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के रेलवे स्टेशन पर यात्री अपने गंतव्य तक जाने के लिए बहुत परेशान दिखे हैं। उनका आरोप था कि रेल प्रशासन द्वारा सही जानकारी नहीं दी जा रही है। हमको पूना जाना था, पूना के लिए पकड़ने आए थे ट्रेन 5 बजे और 5 बजे से हम लोग यहाँ खड़े हैं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ट्रेन कब आएगी। हमको लगा था 5:30 की ट्रेन थी हमारी। फिर वेट करते करते कोई मैसेज नहीं, कोई पता नहीं। फिर हम लोगों ने इंक्वायरी में पता चला, अब पता लगाया, पता चला कि बहुत देर है। हम कब से यहाँ पे खड़े हैं, कोई मैसेज नहीं, कोई सुविधा नहीं। हमें जाना था मुंबई के लिए, लेकिन यहाँ से हमारी जो रिजर्वेशन जो था 11/428 जस्टिडी पुणे में था, जो गाड़ी लेट हो गई। यहाँ अभी तक कोई खोज खबर नहीं है ना। रेलवे वाले कोई ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि गाड़ी कब तक आएगी, नहीं आएगी, कुछ भी पता नहीं। इसके आगे हमारी कनेक्टिविटी थी जबलपुर से मुंबई के लिए गरीब रथ में, ठीक है। अब यहाँ वो ट्रेन ना आने की वजह से हमारी आगे की भी ट्रेन हमें नहीं मिल पाएगी, लिहाजा हमें ये पूरा का पूरा टिकट कैंसिल कराना पड़ेगा। और जो जबलपुर से जो टिकट कैंसिल कराएंगे उसका जो पैसा कटेगा वो अलग से। इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है रेलवे की तरफ से।
हाथरस के सिकंदराराव में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आ गया। यहां एक सड़क दुर्घटना में घायल इलाज के उपचार के दौरान मौत हो जाने पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उसके शव को जमीन पर लाकर रख दिया गया। शव को स्ट्रेचर तक मुहैया नहीं कराया गया। स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा युवक के शव को बाहर बरामदे में लाकर रख दिया गया और इसके बाद वहां परिजन पहुंचे। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। युवक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना होगा कि ऐसे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ आलाधिकारियों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी प्रेमिका के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने जब शवों को पेड़ से लटके देखा तो शवों की पहचान कर घटना की जानकारी मृतक के परिजनों और पुलिस को दी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी जितेंद्र दुबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना भी किया। तो वहीं पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं एसपी जितेंद्र दुबे ने बताया कि जो जानकारी स्थानीय लोगों से जुटाई गई है उसके अनुसार पूरा मामला प्रेम प्रसंग का था। ऐसा लगता है दोनों लोगों ने विषाक्त पदार्थ का सेवन करते हुए आत्महत्या की। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आज दिनांक 22/5/23 में प्रभारी निरीक्षक पटियाली को एक सूचना मिली कि गांव श्रीनगला थाना क्षेत्र पटियाली में एक पशु घेर में एक नवयुवक और एक नवयुवती मृत अवस्था में है। इसकी सूचना मिलने के बाद पीआरबी की टीम द्वारा घटनास्थल को वहां सूचित किया गया और उसके साथ साथ प्रभारी निरीक्षक की टीम और मेरे द्वारा साथी क्षेत्राधिकारी सावर के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके उसके शरीर पर चोटों का भी परीक्षण किया गया। अन्य जानकारी यहाँ पर कलेक्ट की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो भी दोनों बच्चे हैं। बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र में एक भयानक सड़क हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी के घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के माने तो गोधनी गांव निवासी राजू सिंह के बेटे अंकित सिंह की बारात रविवार को बदौसा थाना क्षेत्र के पुरहू गांव गई थी। जयमाल आदि के बाद कुछ बाराती लेकर बुलेरो करीब 1 बजे रात को वहां से गोधनी के लिए निकले कि तभी बदौसा थाना के तुर्रा के पास अचानक ही मवेशी के आ जाने और उसे बचाने के चक्कर में बुलेरो चालक राजीव उर्फ राजू नियंत्रण खो बैठा और बुलेरो सड़क किनारे आम के पेड़ से टकरा गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां से शिव शंकर और देवी प्रसाद को कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। महोबा जिले में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर रुपए ऐंठने का काम साइबर अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के द्वारा आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई और उसमें सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने अतुल शर्मा और देवेंद्र मरैया नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद में प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जन सुनवाई का कार्यक्रम चलाया जाता है। उसी के क्रम में रामकथा मार्ग महोबा निवासी दीपांशु कुशवाहा एक प्रार्थना पत्र लेकर के प्रस्तुत हुए, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि मेरे साथ फ्रॉड साइबर अपराध किया गया है, जिसमें हमारा 1,16,000 समथिंग रुपया जो है फ्रॉड द्वारा निकाल लिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया और अपने उसी क्रम में तत्काल साइबर और कोतवाली पुलिस की टीम का गठन किया गया। 2 टीमें गठित की गई तथा निर्देशित किया गया कि तत्काल उक्त लोगों को गिरफ्तार कर और 100% बरामदगी की जाए।
समाजवादी पार्टी के नेता व एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद उन्होंने एक और बयान दे डाला है। ये बयान साधु संतों को लेकर दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों और धर्माचार्यों को आतंकवादी और शैतान कहा। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद कई जगहों पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है, जिसमें सपा नेता के पुतले फूंके गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन्हीं विरोध प्रदर्शन के बीच अखिल भारतीय हिंदू महासभा के एक नेता ने उनकी जीप काटने वाले को 51,000 रुपए बतौर इनाम देने की घोषणा की थी, जबकि बीजेपी के एक नेता ने मौर्य की जीप काटने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। मैंने केवल इतना ही कहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत लगातार भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी हुई है और उसी का नतीजा है कि आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण भाजपा सरकार निरंतर शून्य करती जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है कि संविधान की कसम खाकर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जब संविधान का सम्मान नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश गर्त में जाने का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं लोग। और आज हिंदू कह करके दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का वोट तो लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण का गला घोट रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के निजी सचिव संजीव सिंह ने कहा कि हम सुन रहे हैं कि जंतर मंतर पर पहलवानों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है। खास करके इसमें 2 लोग इस बात को उठा रहे हैं, एक तो पहलवान विनेश फोगाट और दूसरा इसमें समर्थन देने वाले पहलवान बजरंग पुनिया, और कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं उनके निजी सचिव होने के नाते और उनकी तरफ से इस बात को कहता हूं कि ब्रजभूषण सिंह एक भी मिनट पीछे नहीं हटेंगे। जब चाहें आप नार्को टेस्ट करा सकते हैं। ये कई दिन से सुन रहे हैं, जंतर मंतर पे एक बात पहलवानों की तरफ से उठाई जा रही है। खास करके उसमें 2 लोग इस बात को उठा रहे हैं, एक तो पहलवान विनेश फोगट और दूसरा उनका इसमें समर्थन देने वाले पहलवान बजरंग पुनिया, और ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं ब्रजभूषण सिंह की तरफ से, मैं उनके निजी सचिव होने की हैसियत से मैं इस बात का आपको बताता हूं कि ब्रजभूषण सिंह एक भी मिनट नार्को टेस्ट से पीछे हटने वाले नहीं है। आज चाहे न्यायालय का आदेश हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का, नार्को टेस्ट करा देंगे। सरकार चाहे नार्को टेस्ट कराने के लिए सांसद जी नार्को टेस्ट करा देंगे, या जो एजेंसी जांच कर रही है उस एजेंसी को ये लगता है कि नहीं इसमें नार्को टेस्ट कराने जैसी कोई बात है, कोई तथ्य ऐसा है जो न वादी पक्ष से आ रहा है, न प्रतिवादी पक्ष से आ रहा है, न एफआईआर लिखाने वाले की तरफ से आ रहा है, और न उसमें जिसको अभियुक्त बनाया है उसकी तरफ से आ रहा है। अगर विवेचक को ऐसा लगता है या एजेंसी को ऐसा लगता है तो उसके लिए भी सांसद जी तैयार हैं उनको। और अगली खबर उन्नाव से सामने आ रही है। इसी बीच शाम खबर उन्नाव से आपको बताते हैं, मंदबुद्धि नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्नाव से खबर आपको बता दें, गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और सीओसिटी फोर्स सहित घटनास्थल पर पहुंचे हैं। फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद है। सदर कोतवाली व दही थाना पुलिस पहुंची कदन खेड़ा। होटल विशाल पैलेस पहुंची है टीम। केबल ऑपरेटर व उसके मित्र पर गैंगरेप का आरोप लगा है। दही थाने में लिखा गया था गंभीर धाराओं में मुकदमा। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर नाबालिग के साथ होटल में ले जाकर गैंगरेप किया और गैंगरेप में शामिल 2 लोगों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। न्याय की गुहार लगा रहा पीड़ित परिवार। सदर कोतवाली के अंतर्गत होटल विशाल पहुंची है पुलिस। उन्नाव से खबर, मंदबुद्धि
नाबालिग के साथ गैंगरेप का ये पूरा मामला है। केबल ऑपरेटर व उसके मित्र पर गैंगरेप का आरोप लगा। दही थाने में लिखा गया था गंभीर धाराओं में मुकदमा। उन्नाव से खबर आपको हम बता दें, जहां पर गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया था और नाबालिग के साथ होटल ले जाकर गैंगरेप किए जाने की बात सामने आई है। उन्नाव से खबर आपको हम बता दें। केबल ऑपरेटर व उसके मित्र पर गैंगरेप का आरोप लगा है। उन्नाव से खबर आपको हम बता रहे हैं, तो उन्नाव से बड़ी खबर, जहां दही थाने में लिखा गया था गंभीर धाराओं में मुकदमा। और रामनगर कोतवाली क्षेत्र में ग्रामीण ने कई संदिग्ध मवेशियों के साथ पकड़ा है और ये सभी राजस्थान के निवासी थे। इन लोगों के पास नकदी, जेवरात और बाकी काफी सामान बरामद हुआ था, जिसकी सूचना पाकर कई थानों की फोर्स और एसपी मौके पर पहुंचे। सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए संदिग्ध लोगों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिले। पुलिस पूछताछ में पता चला कि इसी राजस्थानी बंजारा गिरोह के द्वारा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने सभी कड़ियों को जोड़ा और सभी वारदातों का खुलासा कर दिया है। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मंडल और भभुआ के बीच करमनाशा स्टेशन के पास मालगाड़ी के 2 वैगन बेपटरी हो गए। इस पे अप डाउन और तीसरी लाइन बाधित हो गई थी। हालांकि अभी हालात सामान्य है और सभी रूटों को चालू कर दिया गया है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए थे, लेकिन वक्त रहते ही इन्हें पटरी पर लाया गया और हालात अब सामान्य हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन अभी फिलहाल रूट भी पूरी तरह से चालू कर दिए गए हैं। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर रूट अब पूरी तरीके से चालू है और ट्रेनों का आवागमन भी शुरू हो चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।